नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि धीरे धीरे करके अब 25 रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। 24 रुपए क्रॉस करते ही 25 के आसपास, और अब इसका जो बेस है लगभग लगभग 22 से लेके 23 साढ़े 23 के बीच में बन रहा है। और यहाँ पे अब हमें वेट करना पड़ेगा केवल एक वीक का। अगर एक वीक तक ये स्टॉक इस बेस पे और भी टाइम बिता देता है तो यहाँ पे एक पक्का बेस बन जाएगा और ज़्यादा यहाँ से गिरावट नहीं होगी और मोमेंटम आएगा यहाँ से ऊपर की तरफ, क्योंकि अब शुरू होने वाली हैं Q3 के नंबर्स। और Q3 के नंबर्स में यस बैंक इस बार तगड़ी बाजी मार सकता है। कंपनी ने रिसेंटली अपने कुछ एनपीए सेल किए हैं और उसका इम्पैक्ट इनके बैलेंस शीट में दिखाई देगा आपको जब भी अभी इसके रिजल्ट आएंगे। और यहाँ से हम ये नहीं कहते कि अभी ही तेजी बन जाएगी, बट यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जिस तरीके से इस स्टॉक ने हमें काफ़ी रुलाया है, अगर आप नोटिस करेंगे कोरोना के समय से ये स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न दिए ही नहीं है। और जो आम पब्लिक है अब धीरे धीरे करके ये स्टॉक बेच के निकल रही है, क्योंकि कितने टाइम तक होल्ड करेगी। अगर आप इसके नंबर देखेंगे कि किस तरीके से क्वार्टर बाय क्वार्टर एफआईआई खरीद रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर जो कि बेच के निकल रहे हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। फ्राइडे का मार्केट काफी अच्छा था। फ्राइडे का ही नहीं, पिछला हफ्ता 2 से 3 दिन बहुत अच्छे रहे। पर अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं Q3 के नंबर्स। और सबसे पहले स्टार्ट हो रहे हैं आईटी कंपनी से। आपने देखा भी है कि आईटी कंपनी में जो आईटी निफ्टी है करीब 800 पॉइंट से ज़्यादा की डाउन साइड देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी की इस समय आईटी की हालत खराब है, ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। और अभी जो Q2 के नंबर्स थे ये भी इतने अच्छे नहीं आए थे, बट Q3 के नंबर्स पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। जो भी स्टॉक में तेजी बनेगी, डाउन साइड बनेगी, अब यहाँ से प्योरली फंडामेंटल, प्योरली रिजल्ट के ऊपर रिएक्शन दिखाई देंगे। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो फ्राइडे के दिन काफी अच्छा इंटरेस्ट बनता हुआ देखा गया इस स्टॉक में और बहुत सारी खरीदारी देखने को मिली। 2% तक की तेजी बनाई इस स्टॉक ने। आप देख सकते हैं 20 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बट शेयर है जो कि 32 रुपए तक का हाई बनाने के बाद वहां से काफी ज्यादा टूटा था, 20.5 तक गया था। उसके बाद अब अपना इसका जो बेस बन रहा है 22.8 से लेके 23.8 के रेंज में बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 साल के अंदर इसने हमें 70% तक रिटर्न दे दिए हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि एफआईआई और डीआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक कोई होल्ड करके रखेगा। लगभग लगभग कोरोना के बाद से शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डीआईएस की, तो 38% तक का स्टेक था जो कि 42%, मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 41% था, जो कि इस समय 1.2 1.3% तक का स्टेक बढ़ाया है ये 4 महीनों में। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में 23.4% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 23.8%, मतलब 0.4% तक का स्टेक एफआईए की तरफ से भी बढ़ाया गया। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे अब पब्लिक है जो कि इस समय अपना आपा खोती हुई देखी जा रही है। धीरे धीरे करके ये लोग स्टेक अपना बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं।
38-39% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 34% तक का स्टेक रह गया। लोग फ्रस्ट्रेट होके निकल रहे हैं। तभी है कि यहाँ पे जब रिटेल इन्वेस्टर निकलते हैं तभी तेजी बनती है। तो अब ये है कि लॉन्ग टर्म में ही किसी शेयर में पैसा बनता है, बट इस शेयर ने काफी रुलाया है, चलेगा तो अच्छे खासे रिटर्न भी देने वाला है। अगर हम इसके नंबर्स पे एक बार नजर डालें, ये अपने पास डेटा है, एनुअली डेटा है ना कि क्वार्टरली। 2019 से लेके 2023 तक का डेटा है, और 2023 के अभी जो Q2 के तक के ही नंबर हैं, अभी Q3 और Q4 बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा हम नेट प्रॉफिट की ही बात करेंगे, ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। 2019 में कंपनी को 1700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ करता था, तब ये स्टॉक बहुत मतलब अच्छे लेवल पे था। 2020 में बहुत बुरी हालत हुई, कंपनी है जो कि 22,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ। 2021 में फिर 3500 करोड़ का और लॉस हुआ। 2022 में कंपनी है जो कि करीबन 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है साल में। अभी 2 क्वार्टर ही हुए हैं इस बार के, और कंपनी है जो कि 750 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी है। इसी तरह की परफॉर्मेंस, मतलब कि हम ज़्यादा उम्मीद नहीं जताते, हम उम्मीद जताते हैं कि 2 क्वार्टर में 700 करोड़ का प्रॉफिट अगर आता है तो यही नंबर आपको 1500 करोड़ में हो जाएगा एनुअली, और जिससे स्टॉक में बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देगा। यस बैंक है जो कि आरबीआई की गाइडलाइन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। उसने ये बोला हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर कोई भी लोन अगर आपका 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है और जो भी लेंडर है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको एनपीए में डाल दिया जाए और उसके बदले आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस बैंक है जो कि लगातार अपने एआरसी और एनपीए सेल करता हुआ देखा जा रहा है, जिससे कंपनी को रिसेंटली अभी 203 करोड़ का फंड रिसीव हुआ है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि यस बैंक को उतना ही लॉस हो रहा है, बट कुछ पैसा जो निकल के आए जो कि इनका सीधा अर्निंग में दिखाई देगा और एनपीए डाउन होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो ये मार्केट में न्यूज़ निकल के आई है कि 8 से 9 बिलियन वैल्यूएशन हो सकती है अगर न्यू प्रमोटर आते हैं, तो क्या ये न्यूज़ सही है और क्या ऐसा होने वाला है? तो जिस तरीके से यहाँ पे यस बैंक काम करता हुआ देखा जा रहा है, अगर ये न्यूज़ निकल के आई है तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ यहाँ पे बदलाव आ जाए, और अगर न्यू प्रमोटर कोई आता है तो रियल में यस बैंक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। पर साथ साथ गाइस ये भी है कि यहाँ पे जो यस बैंक की मैनेजमेंट है उसने इस न्यूज़ को मना कर दिया है कि ऐसा नहीं है। बट अब देखते हैं आगे क्या कैसा रहता है। पर साथ साथ यहाँ पे इंडिया के जो टॉप बैंक हैं, टॉप कंपनियां हैं, उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा फंड, काफ़ी अच्छा स्टेक होल्ड कर रखा है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 24.2 का, लो बनाया 23.20 का, क्लोजिंग दी 23.90 पे। 2% से ज्यादा की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग अगर हम 5 दिन का या 2 हफ्तों का डेटा देखा जाए तो स्टॉक है जो कि अब 23 के आसपास अपना बेस बना रहा है। सो अब 25 अगर क्रॉस करेगा तो 25 से 28 के रेंज में इसका बेस बनेगा।